पाकिस्तान ने अपने जन्म से ही आतंकियों को पाला पोसा, आतंकियों को पनाह दी, खुद को दहशतगर्दी का अड्डा तक बना दिया। लेकिन आज यही पाकिस्तान आतंक के ही वार से बिलबिलाया हुआ है और उसका यह हाल उन्हीं ने किया है जिनके लिए कभी पाकिस्तान रहनुमा हुआ करता था। तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान पर मौत बनकर टूट रहे हैं। लेकिन अब टीटीपी ने पाकिस्तानी सरकार को सरेआम धमकी दे दी है। तहरीके तालिबान ने साफ कहा है, हमारी जंग सेना से है, सरकार इसमें दखल ना दे वरना शहबाज शरीफ को गंभीर अंजाम भुगतना होगा। उधर टीटीपी और पाकिस्तानी सेना के बीच जंग का दायरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और वजीरिस्तान समेत कई इलाकों में टीटीपी के लड़ाके सेना और पुलिस पर हमले कर रहे हैं, तो वहीं कुछ स्थानों से पाकिस्तानी सेना के टीटीपी के सामने सरेंडर करने की खबरें भी सामने आ रही हैं। पाकिस्तान आज अपने ही घर में घिर चुका है। एक तरफ तालिबान है तो दूसरी तरफ बलूच लिबरेशन आर्मी जो पाकिस्तान के पैरों को उखाड़ने में जुटी हुई है। क्या पाकिस्तान टीटीपी, बीएलए और तालिबान से लड़ लेगा? बड़ा सवाल यह है। फिलहाल पाकिस्तान जंग लड़े या अपनी आवाम के लिए रोटी जुगाड़ करे, इस मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं और हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल वीके दत्ता जी जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है, और यही हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल AK शिवाजी जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है, और इरशाद अहमद है, नेता PMLN है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेजर जनरल शिवाजी आपके पास हम आएंगे और आपसे हम समझने की कोशिश, जिस तरह से लगातार पाकिस्तान को इस बार टीटीपी की तरफ से देखिए धमकी मिल चुकी है कि हमारी लड़ाई जो है वो सेना से है, पाकिस्तानी सेना से, हमारी लड़ाई पाकिस्तानी सरकार से नहीं है। ये चेतावनी कितनी बड़ी चेतावनी के तौर पर पाकिस्तान के लिए मानी जाए? बिल्कुल, बहुत बड़ी चेतावनी है और मुझे लगता है ये टीटीपी ने बड़ा सोच समझ के ये फैसला लिया है और उसने डिवाइड करने की कोशिश की है जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, पाकिस्तान की आर्मी और गवर्नमेंट पे। उन्होंने बार बार ये कहा है कि जो मिलिट्री है उस पर हम स्ट्राइक करेंगे या जो इंस्टीट्यूशन मिलिट्री चला रही है वो कहीं ना कहीं इशारा है फौजी फाउंडेशन की तरफ। जिस प्रकार से $60 बिलियन का बिजनेस करती है फौज, वहां पर आपका कोलगेट से लेके सीमेंट, बैंक से लेके रियल एस्टेट, हर जगह में पाकिस्तान की आर्मी इन्वॉल्व है। मुझे लगता है उसकी तरफ भी इशारा है। मगर यह सच्चाई है कि टीटीपी जो है वो बहुत ही ज्यादा सक्रिय हो गई है लास्ट अबाउट 6 मंथ में। जिस प्रकार से वो हमले कर रही है और जिस प्रकार से कैजुअलिटी की है पाकिस्तान की फौज के लिए भी और सिविलियन भी, करीब करीब 700 से 800 200 के करीब फौजी और बाकी सिविलियन भी मारे गए हैं। और जिस प्रकार से अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का गठजोड़ हो गया है, ये एक चिंता का विषय है पाकिस्तान के लिए। और उसके अलावा जो टीटीपी की बेसिस हैं वो अफगानिस्तान में है और अफगानिस्तान का जो तालिबान और टीटीपी ये एक सिक्के के दो पहलू हैं और उनको वो वहां पर शरण भी दे रहे हैं। अब जिस प्रकार से पाकिस्तान ने एक पर हमला किया है, एयर स्ट्राइक किया है अफगानिस्तान में और क्लेम किया है कि ये एक टेररिस्ट कैंप था या इनका हेडक्वार्टर था, वो तो गलत प्रूव हुआ क्योंकि जो 50 के करीब लोग मरे उसमें बच्चे और औरतें थी जो रिफ्यूजी थे। तो उससे क्या है कि रिलेशनशिप बहुत खराब हो गए हैं अफगान तालिबान और पाकिस्तान के बीच में। और अफगान तालिबान ने हमला किया है पाकिस्तान की पोस्टों पे और करीब करीब 17 से 18 पोस्टों पे जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं, और करीब करीब 3 से 4 उन्होंने ऑक्यूपाई किए हैं और काफी जवान भी इनके मारे गए हैं पाकिस्तान के। तो ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि आज की तारीख में सिचुएशन एक बहुत ही खराब हो गई है किरण। और जिस प्रकार से सच्चाई यह है पाकिस्तान की आर्मी वो एक प्रकार से अब रिसीविंग एंड पे है, क्योंकि एक तो वहां से तालिबान हमला कर रहा है, वो जो कि एक जिसको ड्यूरन लाइन बोलते, जिसको मानता नहीं अफगानिस्तान, और ऊपर से पीछे से तहरीके तालिबान पाकिस्तान वो भी बहुत ज्यादा सक्रिय हो गया है और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो हमले कर रही है बलूचिस्तान में। तो अगर आप देखें 3 जगह से हमले होने, एक कहीं खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, और पाकिस्तान के जो बॉर्डर है ड्यूरन लाइन जिसको बोलते हैं, जिसको अफगानिस्तान नहीं मानता, वहां पर पोस्टों पे हमले तालिबान के लड़ाके कर रहे हैं। तो यह सच्चाई है कि एक बड़ी जो सिचुएशन पाकिस्तान के लिए
काफी मुश्किलात है। जी पाकिस्तान में पहले ही इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, 120 बिलियन डॉलर का कर्जा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है क्योंकि इमरान खान बार बार थ्रेटन कर रहे हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट को, और उसके साथ साथ आप ये देखें आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में पाकिस्तान की मुझे लगता है मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई और आगे और भी बढ़ने वाली। जी बिल्कुल। किरण। इरशाद अहमद जी, आपके पास हम आएंगे और आपसे समझें जिस तरह से यहाँ पर मेजर जनरल शिवाजी ने कहा कि देखिए तीन तरफा जो है पाकिस्तान घिर चुकी है, एक तरफ टीटीपी, दूसरी तरफ बीएलए और तीसरी तरफ में आपको तालिबान। ऐसे में ये माने कि मुश्किल की घड़ी है पाकिस्तान के लिए। एक तो अंदरूनी आपको स्थिति को संभालना है, लोगों को आपको उनकी आर्थिक स्थिति को ठीक करना है, लेकिन वहीं बाहर से जिस आतंकवाद को आप लोगों ने पनाह दी वही आतंकवाद आज आप लोग के लिए खतरे की घंटी। बहुत शुक्रिया जी। मैं बड़े इत्मीनान से सुन रहा था जनरल साहब को। जनरल साहब, ये जो तस्वीरें आप लोग दिखा रहे हैं, जी जो कुछ दिखा रहे हैं, ये पुरानी बात हो गई। और जिन लोगों ने, जो दहशतगर्द थे, उनको उनके अंजाम को पहुंचाया मेरी पाक आर्मी के जवानों ने, और उनकी गर्दनें भी तोड़ी और उनको लाशों को भी दफनाया मेरे पाक आर्मी के जवानों ने। आप बेफिक्र रहिए कि पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं है। पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है, पाकिस्तान खत्म होने के लिए नहीं बना था, पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना था। दूसरी बात यह है, मेरी अजीम आर्मी है, मेरे अजीम इदारे हैं, लैंड फोर्सेस एजेंसीज हैं, उनके होते हुए पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं। हमें मालूम है कि हमारे जितने भी दुश्मन हैं उनको कैसे सबक सिखाना है और उनको कैसे अंजाम तक पहुंचाना है। आप ये कह रहे हैं कि जी हमारा, लेकिन आपके तो दोस्त भी दुश्मन, खतरे में, हमारा बलूचिस्तान लेकिन भी खतरे लेकिन में, पाकिस्तान के तो दोस्त भी दुश्मन हो गए हैं। देखिए बात यह है, पहले तो यह है कि कोई दोस्त दुश्मन नहीं हुआ। नहीं, तालिबान को देखिए ना, अफगानिस्तान में जब तालिबान दोबारा से 2021 में आई तो कहीं ना कहीं आप लोग का सपोर्ट था, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसे में देखिए वही तालिबान अब आप लोगों के अगेंस्ट, तो दोस्ती तो दुश्मनी में बदल गई। कभी भी हमारे वो दुश्मन नहीं बने। हम एक दूसरे को सिफारती तरीके से बात कर रहे हैं, हमसे सिफारती तरीके से एक दूसरे को अच्छे पैगाम भेजे जा रहे हैं। वो और हम मिलके, काबुल हुकूमत और पाकिस्तान हुकूमत मिलकर के उन दहशतगर्दों का अंजाम तक पहुंचाने पे लगे हुए हैं, जिन्होंने धरती को मुसीबत में डाला हुआ है। दहशतगर्दी फैलाने में मुसीबत कर रहे हैं वो लोग, तो उनको अंजाम तक पहुंचा। हाँ, कुछ मेरे फौजी जवान शहीद हुए। क्यों शहीद हुए? उन्होंने पीठ से हमला किया, उन्होंने छुप करके हमला किया उनके कैंपों पे, आर्मी के कैंपों पे। नो डाउट क्या बहुत शरपसंद अनासिर हमारे इर्द गिर्द इकट्ठे हुए हैं। उसमें हम तो आपको हमेशा ये दावत देता हूं मैं आपके चैनल पे आपको, कि आओ मिलकर के इस दहशतगर्दी का खात्मा करें। लेकिन आप पता नहीं क्यों खुश होते हैं कि जब पाकिस्तान के जवान शहीद होते हैं आप लोग खुश होते हैं। हालांकि हमें तो अफसोस होता है जब आपकी तरफ कोई हंगामा होता है, जब कश्मीरी आप पे हमला करते हैं। हालांकि कश्मीरी हमला करते हैं, आप इल्जाम पाकिस्तान पे लगाते हैं, लेकिन हम आप पे इल्जाम नहीं लगाते। हम उनको, दहशतगर्दों को, जो भी लोग हैं जो इस किस्म के वायलेंस में शामिल होते हैं, उनकी गर्दनें तोड़ते हैं। हम किसी पे इल्जामबाजी नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन आप हमेशा इल्जामबाजी भी करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी करते हैं। आपके चैनल्स भी, आपके जर्नल्स भी, आपके तमाम मेजर जनरल वीके दत्ता जी, मेजर जनरल वीके दत्ता जी, बोलते हैं आप लोग, इधर से सिर्फ ब्लेम गेम चलता है, पाकिस्तान ब्लेम गेम नहीं कर रहा है। आप सुन रहे थे, आप मुस्कुरा भी रहे थे, मुझे लग रहा है इसका जवाब आप देना चाहेंगे। देखिए किरण, मेरे को हंसी नहीं आएगी तो और क्या होगा। जो मुल्क अपने आजाद होने के बाद से ही दहशतगर्दी करता चला आया, जैसे ही ये आजादी मिली इनको सबसे पहला दहशतगर्दी का काम इन्होंने किया J&K के अंदर। वहां जी हम बोले रजाकार आ गए हैं, पाकिस्तान की आर्मी भेस बदल के रजाकारों के साथ घुस गई कहाँ, हमारे J&K के अंदर, उसको अनेक्स करने के लिए। और फिर जब महाराजे ने अपना वो सिग्नेचर दे दिया ऑन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिसीजन, तब इंडियन आर्मी ने जाके मार मार के इनको पीछे धक्का मारा। और ये इंडियन आर्मी और हमारी गवर्नमेंट एक बहुत बड़ी गलती कर गई कि हमारे जो प्रधानमंत्री थे यूनाइटेड नेशन में चले गए इनके अगेंस्ट कंप्लेंट करने के लिए कि भैया पाकिस्तान ने हमला कर दिया हमारे ऊपर। वो शायद उनको मालूम नहीं था कि यूनाइटेड नेशन ना पहले कुछ कर पाएगा ना आगे कुछ करेगा। वो एक बिल्कुल नपुंसक ऑर्गेनाइजेशन बन के रह गया पूरी दुनिया में। तो यूनाइटेड नेशन में कौन गया? हम लोग गए, ठीक है। इनको धक्का मार के किसने बाहर निकाला? हमने निकाला। अगर हमारी गवर्नमेंट नहीं रोकती तो आज पीओके का मसला नहीं होना था, वो पूरा का पूरा कश्मीर हमारा होता। इंडियन आर्मी ने खुद ही ऑपरेशन को रोका। तो चलो खैर वो तो पहले की बात होगी। 1947 के बाद से लेके आज तक
पाकिस्तान लगातार कश्मीर का लाभ लगा के कश्मीर का लाभ, ये हमारे भाइयों को हम आजादी दे रहे हैं। अब तुम क्या आजादी दोगे? तुम तो अपने ही देश के अंदर अत्याचार करके कोई आपने कौम छोड़ी नहीं, सिवाय पंजाबियों के जिनके ऊपर उन्होंने अत्याचार नहीं किया। चाहे वो महाजिर हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे बलूची हो, चाहे वो बलूच ये खैबर पख्तूनख्वा के लोग हो, पठान हो, इनको सेकंड रेट सिटीजन का दर्जा इन लोगों ने दिया। और भारत के अंदर लगातार वहां से दहशतगर्द पैदा कर करके इनकी आर्मी और आईएसआई उनको इन्फिल्ट्रेट कराती रही हमारे अंदर, और हमने मार मार के उनको वहां उनके लाशें दफन करी, जिनको ये लेने के लिए भी मना करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री गए वहां लाहौर समझौता करने, उसके तुरंत बाद इन्होंने कारगिल शुरू कर दिया। इससे बड़ा बेकार मुल्क और कोई हो सकता है क्या? कि जो देश जिसको पूरी फौज चला रही है, उनकी फौज पाकिस्तान आर्मी, इनकी कोई इनकी क्या बोलते हैं डिप्लोमेसी या पॉलिटिकल सिस्टम तो कोई चला ही नहीं। इनको तो पाकिस्तान फौज हुकूमत कर रही है, और पाकिस्तान हुकूमत नहीं आज के दिन में ये नवाज शरीफ साहब को बिठा रखा, वहाँ काबिज कर रखा है, इमरान खान को जेल में बंद कर रखा है, और हमारे जो प्रवक्ता आ रखे हैं पाकिस्तान के, ये भी उसी पार्टी के हैं। तो ये तो पाकिस्तान की फौज के सपोर्ट करके बैठे हुए हैं ना। यहाँ आपस में थोड़ी कोई अपनी इनके पास डेमोक्रेटिक पावर थी कि डेमोक्रेसी से जीत के आते इलेक्शन में। तो कहने का मतलब ये है कि वो पाकिस्तान फौज जिसने उस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, और आज अवाम की जगह वो टीटीपी पाकिस्तान आर्मी को धमकी दे रही है कि ये सारे अब इनके हजारे बंद कर दो। इनके जो 50 से ज्यादा इन्होंने जो बिजनेस खोल रखे हैं पाकिस्तान आर्मी ने, उन्होंने वार्निंग दे दी है 15 जनवरी तक की, मेरे ख्याल से कि 15 जनवरी के बाद अगर किसी ने भी ये पाकिस्तानी इदारों के साथ बिजनेस किया तो उनके ऊपर वो हमला कर देंगे। तो वो पाकिस्तान आर्मी के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। वो कह रहे हैं चलो गवर्नमेंट जो भी टूटी फूटी इनकी चल रही है उनको चलने दो, लेकिन पाकिस्तान आर्मी जिसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है उसको आज कंगाली की हालत में लेके आ गए हैं। तो टीटीपी आज वो उस अवाम का मदद कर रही है, पाकिस्तान की अवाम का, कि किसी प्रकार से इस पाकिस्तान आर्मी को पावर से हटाया जाए, क्योंकि इसलिए हटाना जरूरी है। पाकिस्तान की फौज पावर में रहने के लिए पहले तो हिंदुस्तान का खतरा दिखाती रही अपनी आवाम को, अब वो हिंदुस्तान की जगह इन्होंने मदद कर दी तालिबान ने और टीटीपी ने और बलूच ने, अब उनको उधर से खतरा हो गया। तो अभी जो आवाम को बचाने के लिए भैया पाकिस्तान की फौज बहुत जरूरी है। तो पाकिस्तान की फौज को तो खुश होना चाहिए भैया। पहले तो सिर्फ भारत से खतरा था, अब तो टीटीपी भी आ गई, बलूच भी आ गए, अफगान भी आ गए, और पता नहीं आगे ईरान भी आएगा शायद, और वहां इजराइल भी बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है इनका। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की फौज का अंत होने का समय आ गया है। पाकिस्तान के अंदर मैं उम्मीद करता हूं कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए जो अपने अवाम की भलाई करे, इस तिख्ते में पूरे हमारे इलाके में शांति बहाल हो। मेजर जनरल शिवाजी, ये संभव है, ये संभव है, क्योंकि जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है हम तब से वहां पर ये लोकतांत्रिक एक सरकार तो देख ही नहीं पा रहे हैं। हमेशा से अगर थोड़ी सी भी उनकी तरफ से एक अलग वक्तव्य चला जाता है, सेना के खिलाफ चीजें चली जाती है या उनकी बातों से वो सहमत नहीं होते, सरकार को गिरा दिया जाता है। क्या ऐसे में अभी जो सिचुएशन है, आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई सरकार बन सके? हाँ देखो, हो क्या रहा है, जब से पाकिस्तान को आजादी मिली है भारत के साथ 1947 में, तो जो 77 साल के करीब आधे टाइम से ज्यादा फौज ने डायरेक्ट रूल किया और आधे टाइम उन्होंने पीछे से रूल किया है, जबकि मुखड़ा आपका पॉलिटिकल पार्टी को दे। अब उनको ये लग गया है कि जब ये खुद रूल करते थे तो एडमिनिस्ट्रेशन तो ये चला नहीं सकते थे, बाद में फेल हो जाते थे। अब इनको ट्रिक आ गई, ये इन्होंने क्या किया है कि अपना एक पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट बनाने दो, उसको आगे मुखड़ा बनाओ और एंजॉय ऑल फैसिलिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सच्चाई है कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि पावर डज नॉट फ्लो फ्रॉम इस्लामाबाद, इट फ्लोज फ्रॉम रावलपिंडी जनरल हेडक्वार्टर। तो ये सच्चाई है कि पिछली बार जो इलेक्शन हुए थे, पिछली बार उसमें पाकिस्तान की आर्मी जो है इमरान खान को लेके आई थी, इसलिए इमरान खान को बोलते थे कि वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। इस बार इन्होंने PMLN को इसी तरीके से लेके आए हैं, नवाज शरीफ की पार्टी को, और उसको भी जो ये चाहती है पाकिस्तान की आर्मी वैसा कराती है। देखो सच्चाई क्या है पाकिस्तान में की, अगर आप देखें पाकिस्तान का जो साइज है वो भारत से 1/7, उसकी इकोनॉमी है 187 हमारे से, उसकी जो पॉपुलेशन है वो 1/8 है,
मगर उसकी फौज 80% है। एक छोटे देश के पास इतनी ज्यादा फौज क्या कर रही है? क्योंकि फौज ने एक दिखाया है अवाम को एक डर कि भारत हमला कर देगा पाकिस्तान पे, इसलिए बहुत बड़ी फौज चाहिए, और वो सारी इंस्टीट्यूशन को खुद दबा के बैठे हुए हैं। वो सच्चाई ये है कि पाकिस्तान एक गरीब देश विद रिच आर्मी, ये प्रॉब्लम है। इसीलिए पाकिस्तान की जो फौजी फाउंडेशन है वो बिजनेस करती है कि ऐसा कोई देश होगा जहां पर फौज लड़ाई की बजाय बिजनेस करती हो। 62 बिलियन डॉलर का उनका एक प्रकार का बजट है एक साल में, जो कि वो रियल स्टेट से बैंक और कोलगेट से लेके सीमेंट सब कुछ बनाते हैं और टैक्स के दायरे में नहीं आते। तो ये सच्चाई है कि पाकिस्तान की जो फौज है वो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और इसीलिए पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं पनप पा रही है। मेजर जनरल शिवाजी, इससे हम समझना थोड़ा सा आपसे चाहेंगे। आपने बहुत बड़ी बात कही है कि देखिए जो पाकिस्तानी सेना है वही सबसे बड़ी मुश्किल है, वही सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर पाकिस्तान के लिए है। ऐसे में क्या अब पाकिस्तानी सरकार को, देखिए हम दोनों को अलग लेकर के चल रहे हैं, क्या पाकिस्तानी सरकार को जो तालिबान की तरफ से, टीटीपी की तरफ से अभी धमकी दी गई है कि आप मत कहिए, हमारी लड़ाई तो सेना के साथ है, हम सेना को खत्म करेंगे, ऐसे में क्या सरकार को सपोर्ट करना चाहिए? अगर नहीं करेंगे सेना खत्म, सरकार आ सकती है तो देश में लोकतांत्रिक एक सरकार बन सकती है। देखो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सच्चाई है पाकिस्तान की जी, पाकिस्तान की जो फौज है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट वही करेगी जो पाकिस्तान की फौज चाहती है। ये तो मुझे लगता है तहरीके तालिबान पाकिस्तान का एक प्रकार से बड़ी चालाकी वाली डिप्लोमेटी काम किया है, मगर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सच्चाई है कि असली पावर पाकिस्तान की आर्मी के पास है। वही जो अभी भी हो रहा है वो पाकिस्तान की फौज कर रही है। देखो भारत के साथ रिलेशन क्यों नहीं अच्छे होते? भारत के साथ इसलिए अच्छे नहीं रिलेशन होते क्योंकि पाकिस्तान ने एक हवा बना रखा है कि भारत की फौज जो है हमला करेगी, और इसीलिए वो आतंकवाद का सहारा लेते हैं। उनकी स्टेट पॉलिसी है आतंकवाद को भेजना, लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद भेजते हैं। जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसको गिराने में ज्यादा टाइम नहीं लगता पाकिस्तान की फौज को। आप पुरानी हिस्ट्री देखें। जी, तो मेजर जनरल शिवाजी, फिलहाल यहाँ कुछ नेटवर्क इशू है, हम तब तक मेजर जनरल वीके दत्ता जी के पास चलेंगे। मेजर जनरल वीके दत्ता जी आपसे, क्योंकि देखिए जहाँ जो मेन लड़ाई है, हम तालिबान, टीटीपी, बलूचिस्तान तो अपनी एक अलग लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनका भी मेन मकसद है कि हम जो पाकिस्तान में जो सरकार है, जो ये सेना है, उनको जड़ से हम उखाड़ सके और यहाँ पर कोई नई सरकार बने जिससे हमारी जो बेहतरी हो सके। डूरंट लाइन, जिसको अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच की एक सीमा रेखा माना जाता है, तालिबान उसको नहीं मानता है, तो वहीं पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि देखिए अगर आप उसको नहीं मानते हैं तो हम बरवान जो कॉरिडोर है उसको हम भी नहीं मानेंगे। ऐसे में बरवान कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वहां पर कोई दिक्कत आती है तो चाइना के साथ संबंध भी खराब होने के चांसेस आते हैं। ऐसे में पाकिस्तान को क्या स्टेप उठाना चाहिए दृष्टिकोण से? देखिए ऐसा है कि जहां तक डूरंट लाइन का सवाल है जी, ये हिस्टोरिकली एक डिस्प्यूटेड लाइन है जिसको अफगानिस्तान ने बिल्कुल आज तक नहीं माना। जितनी भी हुकूमत उनकी आई ओवर द इयर्स, उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, सिवाय उस समय जब ब्रिटिश ने एक पपेट बिठाया था अफगानिस्तान में फॉर अ शॉर्ट पीरियड। उसके बाद से और उन्होंने क्या किया था कि जो दर्रे का मतलब जो पासेस थे उनको कंट्रोल करने के लिए ये डूरंट लाइन उसी प्रकार खींची गई। तो वो डूरंट लाइन खींचने की वजह से जो ट्राइबल लोग थे इनके, चाहे पख्तून थे, उनके आधे लोग एक तरफ रह गए, आधे लोग एक तरफ रह गए। और जहां तक ये बात बलूचिस्तान के लिए भी लागू है और जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके के लिए भी है। तो अफगानिस्तान पेशावर तक क्लेम करता है ग्रेटर अफगानिस्तान, वो डूरंट लाइन को नहीं मानते। जब वो डूरंट लाइन को नहीं मानते हैं तो वो अपना क्लेम खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर और बलूचिस्तान के काफी इलाके के ऊपर अफगानिस्तान करता है। और बलूचिस्तान तो खैर आजादी की लड़ाई पहले से ही लड़ रहा है, उनका शुरू से ही इरादा नहीं था पाकिस्तान के साथ रहने का। और अभी जहां तक पाकिस्तान की फौज का सवाल है, पाकिस्तान की फौज ही सबसे बड़ा एक नासूर है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का आज का जो हाल है कि उनकी इकॉनमी तबाह हो गई है, उनके सारी जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, जिनकी उनकी इंडस्ट्री है, सारा कुछ स्टैंड स्टिल है, वो पाकिस्तान की फौज की वजह से है। पाकिस्तान की फौज सारा जो बजट है अपने लिए खा गई, हथियार असला खरीदने के लिए अपने। आज का ये स्टेट हो गया कि जो पाकिस्तान फौज के रिटायर्ड फौजी हैं उनको पूरी पेंशन भी नहीं दे पा रही है अभी गवर्नमेंट। और ये भी आप थोड़े समय के बाद आप देखिएगा एक और एजिटेशन शुरू हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर
कि रिटायर्ड पाकिस्तान की फौजियों को पेंशन नहीं दे पा रहा अभी पाकिस्तान, ये हालत है इनका। तो अभी क्या है कि ये खान कॉरिडोर को कैप्चर करेंगे, इनकी ये औकात नहीं है। अगर ये सी पैक को नहीं बचा पा रहे, जहां पे रोज बलूच आर्मी या टीटीपी वाले हमले करते हैं, चाइनीज इनको अल्टीमेटम दे दे के थक गए, चाइनीज के कितने इंजीनियर मारे गए, तो इसलिए ये अगर वखान की तरफ जाएंगे, जो अफगानिस्तान को चीन के साथ कनेक्ट करता है, और गाज खान करके जगह एक बेस है वहां पे, जहां चाइनीज अफगान फौज को ट्रेनिंग देते हैं, और वो चाइना का लिंक है अफगानिस्तान के साथ। आपका क्या मतलब है कि चाइना चाहेगा कि वो लिंक बंद हो जाए, चाइना और अफगानिस्तान का डायरेक्ट लिंक, और बीच में पाकिस्तान आके बैठ जाए? बिल्कुल नहीं चाहेंगे।